नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं सीटेट जुलाई 2024 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, इसको लेकर कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी, लेकिन आज हम डिटेल में बात करेंगे सीटेट जुलाई 2024 के बारे में। बहुत सारे आप में से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि फ़र्स्ट टाइम सीटेट देने जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और साथ के साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार सीटेट में क्या बदलाव हुए हैं पिछली बार के मुकाबले। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है, वो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया जाता है साल में 2 बार। तो जैसा कि हमने देखा अभी पिछले साल दिसंबर में हुआ था, और अब जो है इस साल जुलाई में होगा। अभी ये एग्ज़ाम 7 जुलाई इसकी डेट है। इसको लेकर के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जिसमें कि डिटेल में सारी चीज़ें बता रखी हैं। मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसका ध्यान रखिएगा। 7 मार्च से लेके 2 अप्रैल के बीच ही आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिए। अगर आप एलिजिबल हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, तो आप इसको अप्लाई कर दीजिए। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, फ़ीस सबमिशन भी 2 अप्रैल तक ही होगा, उसके बाद नहीं होगा। एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी गई है 7 जुलाई 2024। अगर हम आगे बढ़ें इसमें, तो ये वही सारी चीज़ें हैं जो अभी हमने डिस्कस किया है। हम आगे बढ़ते हैं और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो अप्लाई आपको करना है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ctt.nic.in। वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको अप्लाई सीटेट जुलाई 2024 का एक लिंक दिखेगा, वहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें आप अपने पास तैयार रखिएगा। लाइक क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, आपको पता होना चाहिए। वो सारी चीज़ें इसमें डिटेल में बता रखा है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अप्लाई करते वक्त आपका स्कैन फ़ोटो सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है, और ये भी जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज़ भी बता रखा है, 10 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन वगैरह भी बता रखा है। ये बेसिक चीज़ें आपके पास होना चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें एग्जामिनेशन फ़ीस की, तो आप अगर जनरल ओबीसी कैटेगरी में हैं, ओबीसी भी एनसीएल, ठीक है, अगर इस कैटेगरी में है तो फिर सिर्फ पेपर 1 या 2 के लिए अप्लाई करें तो 1000 रुपीज़ है, और अगर आप दोनों ही पेपर देना चाहते हैं तो 1200 रुपये। बाकी कैटेगरीज लाइक SC STs या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए ये फीस 500 रुपये है फॉर पेपर 1 और पेपर 2। कोई एक देना चाहते हैं तो, और अगर दोनों देना चाहते हैं तो 600 रुपये फ़ीस है। तो ये आपको पे करना पड़ेगा। कैसे भी आप कर सकते हैं, बहुत सारे मोड होते हैं पेमेंट के। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, अब हम आते हैं इसके मेन बुलेटिन इन्फॉर्मेशन पे। लाइक कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सीटेट क्यों करवाया गया, ये सारी चीज़ें इसमें हम डिटेल में जानेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहने वाला है, ये सारी चीज़ें। सीटेट जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो RT एक्ट आया है हमारा, इसके तहत जो NCT है, उसने ये नोटिफाई कर रखा है कि जो भी टीचर्स रिक्रूट होंगे उनके पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हर साल CBSE को जिम्मेदारी दी गई है कि वो साल में 2 बार जो है वो सीटेट कंडक्ट कराएगी। ये बेसिक चीज़ें आप सभी को पता होंगी, इसमें हमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा बस ये ध्यान रखिए कि एक बार शेड्यूल और मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करें शेड्यूल और मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, तो अब देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया 7 जुलाई 2024 को एग्ज़ाम होगा। टाइमिंग पेपर 2 की जो रहेगी 9:30 से 12:30 रहेगी, 2.5 घंटे का पेपर होगा। इसी प्रकार पेपर 1 की टाइमिंग 2 से 4:30 रहेगी, ये भी 2.5 घंटे का ही पेपर होगा। ठीक है, इसके अलावा पेपर का जो जनरली जो एग्ज़ामिनेशन है वो ऑफलाइन मोड में ही होता है इसका। पहले बीच में ऑनलाइन शुरू किया गया था, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो वापस से इसको ऑफलाइन मोड में लाया गया। चलिए, एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन ही देना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एलिजिबिलिटी की हम बात कर लेते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। इस पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। ठीक है, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए, वो इस हिसाब से होनी चाहिए, और ये जो NCT ने जो डिफ़ाइन कर रखा है ये उसके अकॉर्डिंग है। सबसे पहली चीज़ तो आपके पास जो NCTE है, यानी कि जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, वो क्या करती है कि समय समय पर जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं, किस किस चीज़ के लिए अमेंडमेंट्स, जो कि टीचर्स के अपॉइंटमेंट के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन तय किया जाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर पर्सन टू बी रिक्रूटेड एज एजुकेशन टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर इन प्राइमरी, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर
प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट स्कूल। तो जो कुछ भी अमेंडमेंट्स किया जाता है टाइम टू टाइम एनसीटी द्वारा इन सब की रिक्रूटमेंट के लिए, वो क्वालिफिकेशन आप रखते हो। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग आपको पता होना चाहिए, जो बता रखा है इसमें, वो ये है, minimum qualification let down in the recruitment rule for the teachers by the appropriate government where the school is situated for the recruitment rules for the teachers of केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति कि जो भी रिक्रूटमेंट रूल्स में जो भी मेंशन कर रखा है, मतलब आप सभी जानते होंगे कि अलग अलग एजेंसीज जो होती हैं वो अपॉइंटमेंट करती हैं किसी भी टीचर्स का। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कई जगह क्या होता है कि अगर आप फर्स्ट टू फिफ्थ है जैसे कि, तो उसमें कई जगह 12th के साथ ग्रेजुएशन भी मांग लेते हैं और उसके बाद सीटेट मांगते हैं। तो उस कंडीशन में सीटेट हो सकता है आपका एलिजिबल ना हो, लेकिन कई जगह क्या होता है कि हाँ 12th के बाद सीटेट है और आपने जेबीटी कर रखी है तो आप एलिजिबल होते हैं। तो सीटेट की वैलिडिटी कई बार जो वहाँ की जो स्टेट एजेंसी जो रिक्रूटमेंट कर रही है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट थिंग जो यहाँ पे है वो ये है कि द कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई हिज एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग एंड शेल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल इन केस ही इज़ नॉट एलिजिबल टू अप्लाई एज पर द गिवन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये तो बस बेसिक चीज़ें, इसमें कुछ खास है नहीं। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक तो एनसीटी द्वारा जो रिकॉग्नाइज्ड जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो कि एनसीटी द्वारा तय की गई है वो आप रखते हो। इसके अलावा कई बार स्टेट जो एजेंसी जो रिक्रूटमेंट करती है वो जो क्वालिफिकेशन रखती है वो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका सीटेट एलिजिबल है या नहीं है, आप सीटेट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एज नोटिफाइड दी बाय एनसीटी रिलैक्सेशन अप टू 5% इन द क्वालिफाइंग मार्क्स इन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर एलिजिबिलिटी शैल बी अलाउड टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी सच एज एससी, एसटी, ओबीसी। ठीक है, तो जो भी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी सीटेट की एलिजिबिलिटी के लिए उसमें 5% जो रिजर्वेशन होता है वो दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट है इसमें स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द सीटेट। सीटेट का कंटेंट सिंपल होता है, पेपर 1 पेपर 2 हम सभी जानते हैं, पेपर 1 पेपर 2 होता है और 150 मार्क्स का होता है दोनों ही पेपर, और उसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो लगभग सेम से होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पेपर 1 के लिए कि भाई पेपर 1 जो प्राइमरी स्टेज के लिए होता है क्लास 1 to 5 के लिए, हम सभी जानते हैं 2.5 आवर्स का जो होता है वो उनका क्वेश्चन पेपर होता है, यानी कि आपको टोटल 150 मिनट्स ही मिलते हैं। इस 150 मिनट्स में आपको 150 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं जो कि एमसीक्यूज नेचर के होते हैं और इनके लिए आपको 150 मार्क्स असाइन किए गए हैं, यानी कि ईच एमसीक्यू क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क्स। सब्जेक्ट वाइज हम देखें तो इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी 30 मार्क्स का हो जाता है। मैथमेटिक्स देखें 30 मार्क्स, ईवीएस या इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो कि कंपलसरी है 30 मार्क्स। लैंग्वेज 1 30 मार्क्स, ये कोई भी हो सकता है आपका लैंग्वेज, जो भी सीटेट के इसमें सीटेट ने जो भी नोटिफाई कर रखे हैं लैंग्वेजेस उनमें से हो सकता है। एंड लैंग्वेज 2 अदर देन लैंग्वेज 1 ये होना चाहिए आपका। तो इस प्रकार से 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है पूरा। आगे हम बढ़ें तो इसमें नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन क्या होता है। बेसिकली इसमें सीटेट में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना होता है और जो भी चीज़ें आप अपने 2 साल के टीचर ट्रेनिंग कोर्स के दौरान पढ़ कर आए हैं उनको पढ़ना होता है। इसके अलावा इसमें जो सबसे दिक्कत जो आती है लोगों को वो आती है कि सोर्सेज कहाँ से आएंगे पढ़ने के लिए। तो जल्द ही मैं आपको इसको लेकर वीडियोस प्रोवाइड करने लगूंगा जहाँ जो कि आपके लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा, आप वहाँ से भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसमें हम ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं सीधे सीधे। ये सारी लैंग्वेजेस हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेज आप ऑप्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल ही रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात कर लें तो देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के ना अक्सर प्रॉब्लम रहती है, लेकिन यहाँ पे साफ क्या रखा है, एज पर एनसीटी नोटिफिकेशन नंबर ये, ठीक है, ये डेट का है 11/2/2011, अ पर्सन हु सिक्योर्स या स्कोर्स 60% और मोर इन द टीईटी एग्जाम विल बी कंसिडर्ड एज टीईटी पास। इसमें सिर्फ इतना कह रखा है कि आपके पास 60% मार्क्स या उससे ज़्यादा हैं तो आपका सीटेट पास माना जाता है। इसमें कैटेगरी वाइज कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन एक चीज़ और सुन लीजिए आप, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट हो, लोकल बॉडी, गवर्नमेंट एडेड, कुछ भी हो, मैं कंसिडर
गिविंग कंसेशन टू पर्सन बिलोंगिंग टू SC ST OBC डिफरेंटली एबल्ड पर्सन एट्सेट्रा इन अकॉर्डेंस विद देयर एक्सटेंट रिजर्वेशन पॉलिसी। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप किसको कितना बेनिफिट देना चाहते हैं रिजर्वेशन का इन केस ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, बस सीटेट के में क्या लिखा है कि आपका 60% से ऊपर है, इट मीन्स यू आर क्वालिफाइड। 60% मीन्स 90 मार्क्स आपके आने चाहिए 150 में से, तो आप क्वालिफाइड हैं। लेकिन ये स्टेट के ऊपर है कि वो कितना परसेंट रिजर्वेशन किसी को देना चाहती है। नेक्स्ट है स्कूल गिव वेटेज टू TET scores in the recruitment process, however qualifying the CTET would not confer a right। मतलब ये है कि अगर आप CTET पास कर लेते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपकी नौकरी पक्की है, ये इसकी गारंटी नहीं देता है। एप्लीकेबिलिटी की हम बात करें तो ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, तो ये जो CTET है वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कूल्स होंगे लाइक KVS NVS सेंट्रल तिब्बतन स्कूल हो गया, इनमें ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इसके अलावा जो भी यूटीज़ में जो भी आते हैं जैसे चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, अंडमान निकोबार, आइलैंड लक्षद्वीप, NCT दिल्ली, यहाँ पे भी सीटेट जो है वो एप्लीकेबल माना जाएगा। इसके अलावा हम बात करें सीटेट की, तो सीटेट में ऑल्सो अप्लाई टू द अनएडेड प्राइवेट स्कूल हु में एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ कंसिडरिंग द सीटेट। कोई अनएडेड प्राइवेट स्कूल है वो भी कंसिडर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सारे जो स्टेट्स होती हैं वो भी अलाउ करती हैं सीटेट को। ठीक है, तो वो अपना खुद का भी कई बार टेट करा सकती हैं अगर वो सीटेट नहीं लेना चाहती, लेकिन कोई ना कोई टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए या फिर वो सीटेट को भी कंसिडर कर सकती हैं। ठीक है ना। चलिए एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू CBSE एफिलिएशन बायलॉज प्रिस्क्राइबिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स टू टीच वेरियस सब्जेक्ट्स इन क्लास 1 to 8 इन स्कूल्स एफिलिएटेड टू CBSE stands amended to that extent then shall be mandatory that the teacher appointed here after that is 6th March 2012 to teach class 1 to 8 in the school affiliated to CBSE shall qualify pass the CTET or teacher eligibility test conducted by appropriate central state government। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो CBSE की जो एफिलिएटेड स्कूल हैं उनमें CTET होना या उस स्टेट के द्वारा जो भी टेट कराया जाएगा वो होना बहुत ज़रूरी है, इसमें बस यही बता रखा है। नेक्स्ट क्या है कि वैलिडिटी इसकी कितनी है। पहले इसकी जैसे हम जानते थे वैलिडिटी कम होती थी, 7 साल होती थी, लेकिन उसको अब बढ़ा करके लाइफ टाइम कर दिया गया। द वैलिडिटी पीरियड फॉर सीटेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी फॉर लाइफ टाइम फॉर ऑल कैटेगरीज। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रहे कि कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स पे, कोई कितनी बार भी सीटेट का एग्ज़ाम दे सकता है। इसके अलावा अ पर्सन हु हैज़ क्वालिफाइड सीटेट में ऑल्सो अपीयर अगेन फॉर इम्प्रूविंग हिज हर स्कोर्स। अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए भी आप सीटेट दोबारा दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे बेसिक चीज़ें हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह क्या होगा उसके लिए पूरी लिस्ट जारी कर रखी है। ई एडमिट कार्ड आपका इशू किया जाएगा। ठीक है, कब जारी किया जाएगा इसके बारे में अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ई एडमिट कार्ड आपका जारी किया जाएगा जिसमें कि पहले आपको आपका जो मेन डिस्ट्रिक्ट होगा वो बता दिया जाएगा, उसके बाद एग्ज़ाम से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले आपको एग्जैक्ट सेंटर बता दिया जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ है। ठीक है, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फ़ीस कितनी लगेगी। चलिए इसमें बाकी और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं नहीं, अभी अब आगे बढ़ते हैं। सर्टिफिकेट और जो मार्क्स होते हैं ये आपके डिजी लॉकर में आते हैं। ठीक है, डिजी लॉकर फॉर्मेट में ही आते हैं। पहले बाय पोस्ट आया करते थे CBSE के द्वारा, लेकिन अब ये डिजी लॉकर में ही आते हैं, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये उसका सिलेबस है सीटेट का। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में डिस्कस करूंगा कि अगर हम सिलेबस को समझने की कोशिश करें सीटेट के तो क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपको नहीं पढ़ना चाहिए। जल्दी इस पर आपको वीडियोज़ मिलनी शुरू हो जाएंगी। मैं इसके लिए समय निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि डेली आपको एक वीडियोज़ मिले, लेकिन ये पूरा सिलेबस है, इसके लिए आप चिंता मत करिए, जल्दी आपको वीडियोज़ मिलनी शुरू हो जाएंगी। इस पर हम डिटेल में अलग से डिस्कस करेंगे वीडियो बना करके सिलेबस के ऊपर। इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, इसमें हम जो मेन स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। इसी प्रकार देखिए पेपर 2 का भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा सिलेबस। पूरा सिलेबस जो है पेपर 2 का है सब्जेक्ट वाइज। देखिए ये सारा वही है, काफ़ी लंबा होता है इसका। बाकी सारे यहाँ पे अपेंडिक्स वगैरह हैं, इसमें ज़्यादा हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी थी वो मैंने आपको बता दी है। बाकी आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं।
ये स्टेट हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे सेंटर कोड हैं, किसको कौन सा सेंटर दिया जा सकता है, आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें कुछ खास है नहीं, बस लास्ट पेज है ये, इसमें कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दे रखे हैं। ये वही चीज़ें हैं जो अभी हमने डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे कि सीटेट से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कुछ इसमें चेंज नहीं है नया, सारी चीज़ें पहले जैसी ही हैं। हाँ, जो लोग फर्स्ट टाइम सीटेट दे रहे हैं उनके लिए हो सकता है बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं लगी हों उनको, लेकिन इसके बावजूद भी आप तैयारी करिए। हम और आप जुड़े हुए हैं आपस में, आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी, आप मुझसे जुड़े रहिए। कैसे तैयारी करनी है, क्या तैयारी करनी है, सारी गाइडलाइंस मैं आपको देता रहूँगा, गाइडेंस देता रहूँगा। मैंने खुद अपना सीटेट क्लियर कर रखा है, पेपर 1 पेपर 2 मेरा दोनों ही क्लियर है, और मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज़ का कि हम कैसे एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम हमें देना है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखेंगे, फ़िलहाल मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।